मैं सिर्फ डॉक्टर अशरफ अजहर हबीब मौलाना प्रभाग 12 की नगर सेविका और महिला बाल कल्याण की उपसभापति। कुछ दिन पहले अशोक राजी चौहान साहब ने उलमा के साथ एक मीटिंग मुनाकिद किए थे ताकि सभी उलमा अपने मसले मसाइल को पेश करे कि मुस्लिम समाज में क्या ज्यादती हो रही है, कौन सी जुल्म ज्यादती हो रही है, तालीम और रोजगार में क्या रुकावटें आ रही हैं, मुस्लिम समाज को क्या जरूरतें हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम मसाइल थे इन सबको छोड़कर कुछ और ही सवालात किए गए थे, जिससे आज हमारा समाज काफी जुल्म व ज्यादती में दबता जा रहा है। बीजेपी हुकूमत के दौरान यूपी में मुसलमानों को बिना कसूर बिना कोई जानकारी के जेलों में डाल दिया गया। आने वाले दिनों में कांग्रेस हुकूमत इस पे जल्द से जल्द कदम उठाए, ये मसला होना चाहिए था। आने वाले दिनों में कांग्रेस हुकूमत एक ऐसा एक्ट तैयार करे जिसमें निर्दोष साबित होने पे झूठे इल्जाम लगाने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाए और बिना कोई प्रूफ, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन या किसी को दोषी करार ना दे। एक ऐसा डिफेंस तैयार करे, ये मसला उस वक्त मीटिंग में होना चाहिए था। इसके अलावा हमारे समाज में गरीब खवातीन, गरीब बेवाएं हैं, उनको उनका हक पूरी तरह से मिले, ये मसला होना चाहिए था। मदीनतुल उलूम मदरसा जिसमें कमेटी कई सालों से बर्खास्त है, जिस मदरसे का आज बुरा हाल है, जिस मदरसे के तलबा व तालिबात आज डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, आज वहां पर तलबा व तालिबात को बराबर अंग्रेजी भी पढ़ने नहीं आती। ये जरूरी अहम सवाल उस मीटिंग में होना चाहिए था। इसके अलावा हमारे नांदेड़ में खवातीन के जो मजलिस होते हैं, दीनी प्रोग्राम्स होते हैं, हज कमेटी के प्रोग्राम्स होते हैं, बाहर से खवातीन आती हैं, जमातें दिल्ली से आती है तो कभी आउट ऑफ कंट्री से आती हैं, उनके लिए सहूलियात फराहम किए जाएं। ये अहम मसला मैं खुद जीबी मीटिंग में रखूंगी और इसे पास करा कर रहूंगी। ये जो मसले है आज मुस्लिम समाज में, ये काफी परेशान है आज मुसलमान। हम क्योंकि उम्मीद कर रहे थे कि उल्मा ये मसले मसाइल सबसे पहले रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं हमारे उल्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने समाज के लिए आवाज उठाई। और जिस तरह की गलत फहमी हुई है कि कांग्रेस जो है मुसलमान के खिलाफ है, जो दुश्मन है वगैरह वगैरह, तो सबसे पहली बात बताऊं कि अगर वाकई में कांग्रेस दुश्मन होती मुसलमान की, तो नांदेड़ महापालिका में मुसलमानों ने कांग्रेस को ही क्यों मुंतखब किया? अगर वाकई में कांग्रेस मुसलमान के खिलाफ होती तो नांदेड़ में तालीम याफ्ता सेंटर उर्दू घर क्यों तामीर हुआ जो मराठवाड़े में कहीं नहीं? अगर कांग्रेस मुसलमान की मदद ना करती तो नांदेड़ ईदगाह को पुरसुकून वसी क्यों बनाया गया? इसके अलावा जब मुंबई में सेना पार्टी मस्जिदों को इश्यू बनाकर मुसलमानों पर जुल्म व ज्यादती कर रही थी ताकि हिंदू मुस्लिम में फसाद हो, उस वक्त अशोक राजी चौहान साहब ने मुसलमानों के लिए मस्जिदों को वसी करने की और इमारतों में बदलने की फौरन इजाजत दे दिए थे ताकि मुसलमान परेशान न हो, हिंदू मुस्लिम में कोई फसाद ना हो, इस वक्त अमन कायम रहे। क्या अब भी किसी को लगता है? और एक बात कि ये जो गलतफहमी है, ये जो भूल है कि कांग्रेस जो है टिकट नहीं देती, तो सबसे पहली बात बताऊं कि कांग्रेस ने इस मुल्क में इंडिया गवर्नमेंट में सबसे पहले फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अगर किसी को बनाई थी तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। फखरुद्दीन अली अहमद जी जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कांग्रेस नहीं उन्हें वो ओहदा दिया था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके, चीफ जस्टिस रह चुके, तो वो कांग्रेस हुकूमत के दौरान ही। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो गवर्नर रह चुके, जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो वो कांग्रेस हुकूमत के दौरान ही। जितने भी मुस्लिम के रहनुमा गुजर चुके, बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, तो वो इस बिना पर नहीं कि मुसलमान थे, वो इस बिना पर कि वो एक काबिल तालीम याफ्ता एक आलिम थे, वो इस बिना पर कि उनमें एक जज्बा था कि इस मुल्क में हमेशा अमन कायम रहे, इस बिना पर कि उनमें एक जज्बा था, एक कोशिश थी कि इस मुल्क में हमेशा एक यूनिटी रहे, हर एक को बराबर सम्मान मिले। क्या आज ऐसे हालात हैं? क्या आज ऐसे रहनुमा है? एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ वंचित आघाड़ी है। सारे मुल्क में फिरका परस्ती, ऊंच नीच तबकों में फूट डाली जा रही है। एक तरफ ब्राह्मण किए जाते हैं, दूसरी तरफ वंचित आघाड़ी दलित समाज किए जाते हैं, एक तरफ सुन्नी किए जाते हैं, दूसरी तरफ शिया किए जाते हैं। इन सारी चीजों का हथियार बनाकर सारे मुल्क में तबाह किया जा रहा है। क्या ऐसे हालात में यूनिटी रहेगी? और जिस तरह से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि आज सबूत हमारे सामने है। और इंशाअल्लाह मुस्लिम से भी सियासत में लोग आगे बढ़ेंगे, एमएलए के टिकट लेंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस बात से, इस सच्चाई से मुतमईन और सहमत होंगे। शुक्रिया।